यूपीएससी फाउंडेशन क्लास पुणे पैटर्न में बच्चों आप सभी का स्वागत है। ये क्लास आपके लिए टोटली फ्री है। हमारे क्लास की शुरुआत हम करते हैं एक अच्छे से मोटिवेशन कोट से। बोला गया है, आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। देखो, इसका अर्थ क्या है? जैसे कि दिन में अगर हम अपने मन के हिसाब से बिहेव करें तो हमारा दिन पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है। लेकिन हम मन की ना सुनते हुए अपने दिमाग की सुने तो दिन को हम अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। मतलब हम अपना समय वेस्ट नहीं करते। जैसे कि अभी समझ लो किसी की गेम खेलने की इच्छा हो रही क्लास करते समय, लेकिन गेम खेलोगे तो आपका ये क्लास मिस हो जाएगा या फिर आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। मतलब क्या हो रहा है, आपका मन जैसे बोल रहा है आप वैसे ही बिहेव कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, आपका डे है वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर समय की बर्बादी इंसान की बर्बादी की समय समान है, और जो इंसान समय को बर्बाद करता है उसकी बर्बादी ऐसे ही हो जाती है। तो इस कोट से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना समय कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, चलते हैं हमारे आज के न्यूज़ की तरफ। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और ये न्यूज़ भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। देखो बच्चों, ये क्लास जो है ना आपको यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड कराता है और वो भी फ्री में। और वो कैसे? करंट अफेयर के साथ साथ जनरल नॉलेज, क्योंकि पता है न्यूज़पेपर आप पढ़ते नहीं हो और आपको बचपन से ही यूपीएससी की पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर भी अच्छे से पढ़ लेते हो विथ जनरल नॉलेज के साथ, उसका डेटा के साथ, मतलब आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू हो गई है। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, तो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी समझना ज़रूरी है। और ये क्लास आपको यही चीज़ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलो देखते हैं न्यूज़ में क्या बोला गया है। बोला गया है कि सेंटर ट्विक्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम नॉर्म्स। देखो, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम नॉर्म्स मतलब सेंटेंस ने जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है उसके जो नॉर्म्स है उसको चेंज किया है, उसमें परिवर्तन किया है ना। इस प्रकार की ये न्यूज़ है। लेकिन कौन से रूल से और क्या चेंज किया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। द हिंदू के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई थी कि सेंटर ट्विक्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम नॉर्म्स, मतलब कुछ रूल्स है उसमें थोड़ा सा चेंजेस, कुछ बदलाव गवर्नमेंट ने सुझाया है या फिर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये न्यूज़ आई है। लेकिन इसमें से हमारे लिए पढ़ने लायक चीज़ कौन सी है, हमारा की पॉइंट कौन सा है? तो ये है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्रीन जहाँ पे वर्ड आता है वो जनरली किससे रिलेटेड होता है? हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। और इन्वायरमेंट यूपीएससी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे लिए भी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक इन्वायरमेंट को हम बचाएंगे नहीं, हम नहीं बचेंगे, हमारी पीढ़ियाँ नहीं बचेगी। क्योंकि इन्वायरमेंट को जब तक हम संभालेंगे नहीं तब तक हम खुद को भी संभालेंगे नहीं। तो इस न्यूज़ के अंतर्गत बात करते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की। अब ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या होता है? देखो, सिंपल सी बात है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम जो पर्यावरण को बचाने के लिए शुरू किया गया था। और ये कब शुरू किया गया था? अक्टूबर 2023 में, मतलब पिछले साल ही इस प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। और बहुत बार इसके ऊपर अभी क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। और बचपन से आपको ये प्रोग्राम क्या है ये समझ होनी ज़रूरी है, इसलिए ये क्लास मैंने आपके लिए लाया हूँ। ओके, तो इतनी तो बात समझ में आ गई कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक पर्यावरण को बचाने के लिए तैयार किया गया प्रोग्राम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको तैयार किया है और उसकी शुरुआत कब की है? अक्टूबर 2023 में, 2023 में इसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये प्रोग्राम कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये हमारा जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, इसके अंतर्गत ये प्रोग्राम आता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, स्टेट का नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है। लेकिन इसमें स्टेट इंक्लूडेड है और कोई भी व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है। अभी वो कैसे बनेगा मैं आपको सामने बताऊंगा, आप बस वीडियो के एंड तक बने रहो, है ना। उसके बाद बात करते हैं कि ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या होता है। इसको जरा रीड कर लो आप।
ओके, देखो, ग्रीन क्रेडिट रेफर्स टू अ यूनिट ऑफ इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स, एंटिटीज, ओके, जो पार्टिसिपेट करती है किसमें, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, ऐसे कार्य में जो इन्वायरमेंट के लिए मददगार साबित हो। ऐसे कार्य में जो लोग या फिर कोई कंपनी, एंटिटीज, लोगों का समूह अगर पार्टिसिपेट करता है तो उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। इंसेंटिव मतलब समझ लो पैसा दिया जाता है। ये इस प्रकार का प्रोग्राम है। समझ में आया? मतलब समझ लो एक व्यक्ति है, कोई भी एक व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है, मतलब इन्वायरमेंट को बचाने के लिए अलग अलग काम करता है, तो उस प्रोग्राम के अंतर्गत, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत उस व्यक्ति को पैसे दिए जाते हैं। सिंपल ऐसे समझ लो। मतलब किसी ने पेड़ लगाया, 2 साल के बाद गवर्नमेंट उसको क्या देंगे, पैसे देंगे। सिंपल ये इस प्रकार का है। लेकिन इंसान जो भी काम करे इस प्रोग्राम के अंतर्गत उसका फ़ायदा इन्वायरमेंट को होना चाहिए। वृक्षों को बचाने के लिए, वृक्ष लगाने के लिए, है ना, एनिमल्स को बचाने के लिए, है ना, वाटर रिस्टोरेशन के लिए, या फिर वाटर को कैसे मतलब पोल्यूटेड ना हो इसके लिए काम करेगा कोई इंसान, तो उसको इस प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, कुछ पैसा दिया जाएगा। और पता है ये जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम मिशन लाइफ कैंपेन के अंतर्गत है ना, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। मतलब गवर्नमेंट के पास इन्वायरमेंट को बचाने के लिए नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड किए जाते हैं। उनमें से हम भारत सरकार की बात करें तो ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, जो कि हिस्सा है लाइफ कैंपेन का। किसका हिस्सा है? लाइफ कैंपेन का एक पार्ट है। और ये सभी के सभी जो कैंपेन चल रहे हैं ये इन्वायरमेंट को बचाने के लिए चल रहे हैं। क्लियर? तो देखो, इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत कौन कौन से एक्टिविटीज़ की जा सकती है या फिर की करते हैं। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ट्री प्लांटेशन, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन रिडक्शन, ओके, मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन। ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है आपका सिलेबस का हिस्सा है। एक्टिविटीज़ आपने ये सारे जो वर्ड्स है वो आपने अपने ज्योग्राफी के बुक में या फिर साइंस के बुक्स में बहुत बार सुने होंगे। और यही एक्टिविटीज़ हमारे इन्वायरमेंट को बचाएगी। और ये एक्टिविटी जो इंसान करेगा उसको ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? ये एक्टिविटीज़ ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है। ओके, चलो, आपको ग्रीन प्रोग्राम के अंतर्गत कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है उसका पता चल गया है। लेकिन अभी ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम वर्क कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, मैंने तो आपको बता दिया था कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में एक व्यक्ति या फिर व्यक्ति का पूरा ग्रुप पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये वानिकी मंत्रालय है, देखो, वानिकी मंत्रालय मतलब जस्ट मैंने अभी बताया था आपको, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो डिपार्टमेंट है, इसके वेबसाइट पे जाना पड़ेगा किसी को भी। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है इस प्रोग्राम में तो सबसे पहले आप इस भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा मंत्रालय के वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे आवेदन करेंगे। आवेदन करेंगे मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, फॉर्म आपका सिलेक्ट हो जाएगा। आपने अगर अच्छे से फॉर्म भरा है, इन्फॉर्मेशन अच्छे से भरी है, तो आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद जो व्यक्ति है ना, वो पैसा राज्य को देगा। जैसे कि समझ लो मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पैसा दूंगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पैसा दूंगा। पैसे देने के बाद जो राज्य है उस भूमि पर पेड़ लगाएगा। इसका मतलब क्या है, आपको समझ में नहीं आया? देखो, आपने सबसे पहले एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन देने के बाद आपने क्या किया, पैसा दिया, गवर्नमेंट को ही पैसा दिया। आपने गवर्नमेंट को सबसे पहले पैसा दिया 100 रुपये। गवर्नमेंट को सबसे पहले पैसे कितने दिए, 100 रुपये। गवर्नमेंट ने ये 100 रुपये किसको दिए, राज्य को दिए। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली जो व्यक्ति है, व्यक्ति किसको पैसा देगा, राज्य को पैसा देगा। आपके मन में अभी भी मतलब क्वेश्चन उठता होगा कि सर आपने बोला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी इंसान को पैसे देगा। हाँ देगा, आप थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है, पहले समझ लो,
सबसे पहले व्यक्ति ने आवेदन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ कि भाई मुझे देखो, मुझे इस प्रोग्राम के अंतर्गत पार्टिसिपेट करना है। तो गवर्नमेंट ने उनसे पैसे लिए, मतलब जो व्यक्ति है, व्यक्ति ने पैसे दिए। अब ये पैसे किसके पास जाएंगे? राज्य के पास जाएंगे, राज्य के पास जाएंगे। जैसे कि समझ लो मैं महाराष्ट्र का हूँ, तो ये पैसा महाराष्ट्र के पास जाएगा। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या करेगा? सिलेक्टेड एक भूमि है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन होती है, आपको पता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करेगा? इस ज़मीन पर, राज्य की जो ज़मीन होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो स्टेट का जो होता है, अपने स्टेट के उस भूमि पर पेड़ लगाएगा। इस पैसे का इस्तेमाल किसके लिए हो गया? अभी पेड़ लगाने के लिए इस्तेमाल हो गया। पैसा किसका है? इस व्यक्ति का पैसा है, व्यक्ति का पैसा है। उसके बाद समझ लो, इतनी ज़मीन पर 100 रुपये के बजट में राज्य सरकार ने इस व्यक्ति के नाम पे इतनी जगह पर पेड़ लगाए, पेड़ लगाए इतनी जगह पे। कितने पेड़ लगाए? 5 पेड़ लगाए, 5 पेड़ लगा दिए, ठीक है। फिर क्या करेगा? अभी 2 साल के बाद, 2 साल के बाद जो पेड़ थे, एक्चुअली ये पेड़ किसके हैं? इस व्यक्ति के पेड़ है। लगाए किसने? स्टेट गवर्नमेंट ने। लेकिन पेड़ किसके हैं? व्यक्ति ने, क्योंकि पेड़ लगाने के लिए पैसा दिया इस व्यक्ति ने, तो पेड़ इस व्यक्ति के हो गए, है ना। 2 साल के बाद गवर्नमेंट आएगा, गवर्नमेंट के कुछ लोग आएंगे, उस पेड़ को देखेंगे, पेड़ को देखेंगे। पेड़ अगर अच्छे से बड़े हो गए, है ना, पेड़ की अच्छे से ग्रोथ हो गई, तो फिर इस 5 पेड़ के लिए, 5 पेड़ के लिए ग्रीन क्रेडिट प्राप्त होगा उस व्यक्ति को, ग्रीन क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब ग्रीन क्रेडिट मतलब एक प्रकार का पैसा है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उस व्यक्ति को ग्रीन क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब 5 ग्रीन क्रेडिट मिल जाएंगे, क्योंकि एक पेड़ के लिए एक ग्रीन क्रेडिट होता है। देखो, एक पेड़ के लिए एक ग्रीन क्रेडिट मिल जाएगा उस इंसान को। उसके बाद क्या करेगा? ये जो व्यक्ति है अपने पास तो रखेगा नहीं, व्यक्ति क्या करेगा? बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है उसको अपना क्रेडिट बेच देगा। मतलब अभी समझ लो 100 रुपये खर्चा किए थे इसने, तो ये 1000 रुपये में इसको बेच देगा, इस क्रेडिट को 1000 रुपये में बेच देगा। मतलब अभी पैसा 100 रुपये खर्च किया था इस इंसान ने, लेकिन अभी इसके पास कितना रुपीज़ आ रहा है? 1000 रुपीज़ आ रहा है। आपके मन में सवाल आता होगा कि सर, ये जो ग्रीन क्रेडिट है ये बड़ी कंपनी क्यों खरीदेगी? कंपनी को खरीदना पड़ता है क्योंकि ये एक उनकी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? जैसे कि कोई बड़ी कंपनी है, अपनी कंपनी लगाने के लिए उसने वृक्षों को कट किया, पेड़ों को कट किया, कट करने के बाद पोल्यूशन होगा। तो जैसे ही वो पोल्यूशन कर रही है, वैसे ही पर्यावरण को बचाने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव उनको करना पड़ेगा। जितने पेड़ काटे हैं उतने पेड़ उनको लगाने पड़ेंगे। लोगों के भलाई के लिए, इन्वायरमेंट के भलाई के लिए काम करना पड़ेगा। इसीलिए इसे बोलते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसीलिए ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो ग्रीन क्रेडिट खरीदते हैं। इस प्रकार से ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम वर्क करता है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस वीडियो की, इसको अच्छे से समझ लेना और ये सबको पता होनी चाहिए। क्लियर? ओके। उसके बाद बात करते हैं अभी दूसरा हमारा की पॉइंट, जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अभी इस मिनिस्ट्री के बारे में मत बता दिया मैंने। ये मिनिस्ट्री क्या करती है? इन्वायरमेंट को और फॉरेस्ट को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को और फॉरेस्ट को बचाने के लिए काम करती है हमारे इंडिया में। और हर कंट्री के पास इस प्रकार की मिनिस्ट्री होती है, इस प्रकार का मंत्रालय होता है। अभी भूपेंद्र यादव इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है। ओके, देखो, द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है भाई? भूपेंद्र यादव। हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर है वो भी पता होने चाहिए। देखो, राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, अमित शाह हमारे होम अफेयर्स मिनिस्टर है। उसके बाद नितिन गडकरी मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, रास्ते, देश में बड़े बड़े रास्ते हाईवे बनाने का काम नितिन गडकरी साहब का है। उसके बाद निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, अर्जुन मुंडा, ये देखो, ये क्या है? फार्मर, देखो, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। उसके बाद एस जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय से। ओके, स्मृति ईरानी कौन है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
ओके क्लियर। इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर है वो भी आपको पता होने चाहिए। देखो इस वीडियो के थ्रू आपको ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में पता चल गया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में पता चल गया आपको, और कुछ इम्पोर्टेंट मिनिस्टर के बारे में, और विशेषतः कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है वो वर्क कैसे करता है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई है। देखो ये क्लास टोटली आपके लिए फ्री है, लेकिन जो ये ओलंपियाड जो टेस्ट होती है यहाँ पे, है ना, ये टेस्ट फ्री में नहीं होती है, लेकिन मैं कैसे भी करके उसको आपके लिए फ्री में लाता हूँ, है ना। हमारे टेलीग्राम लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद इस टेस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, वहाँ पे क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हो। ओके, और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। चलो तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।